अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज, फ़िज़िकल साइंस जमात दहुम, सबक नंबर 1 पार्ट 2। हम पहला सबक पढ़ रहे थे मुननी सतहों से निकाह से नूर। उसका पिछली क्लास में पढ़े हम, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, की टर्म्स पढ़े। आज हम उसी के ताल्लुक़ से कुछ पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमको ये 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। महवर असली से गुज़रने वाली मुतवाज़ी शुआ और मौक़र आईने पर पड़ने वाली शुआओं का रद्द-ए-अमल क्या होता है। अब ये क्या है महवर असली से गुज़रने वाली मुतवाज़ी शुआ? मुतवाज़ी शुआओं का एक आईने के महवर असली से जब गुज़रती है तो उसका क्या रद्द-ए-अमल हमको होता है। तो मुतवाज़ी शुआओं को हमको लेना है। मुतवाज़ी शुआओं को लेकर हमको आईने में उसका तजुर्बा करना है कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है जब ये शुआएँ मुतवाज़ी होकर मौख़र आईने या मुहद्दिब आईने से गुज़रती है। एक मिसाल मैं उसकी आपको देता हूँ आसानी से समझाने के लिए कि मुतवाज़ी शुआओं का तजुर्बा किस तरह से होता है। एक किताब के अंदर हमारे दिया कि एक मुकाब है, एक आप मुकाब लीजिए। मुकाब लेकर क्या कीजिए, आप मुकाब के ऊपरी सिमत पर इस तरह की 2 कील या पिन आप इसके ऊपर कस दीजिए, इसके ऊपर वाले हिस्से में लगा दीजिए। आप एक मुकाब को 2 पिन उसके ऊपर रख दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि रोशनी के मब्दे का इंतज़ाम कीजिए। रोशनी का मब्दा यानी जहाँ से रोशनी हमको पैदा होती है। जैसा कि एक मोमबत्ती, हमारे पास एक रोशनी का मब्दा है छोटा सा, जिससे हम रोशनी उसको पैदा कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक मोमबत्ती को इस मुकाब के बिल्कुल सामने लाइए, बिल्कुल क़रीब लाइए। जिस तरह से इस तरह के फ़ासले में जहाँ रखे हुए हैं, इतने फ़ासले में मुकाब और मोमबत्ती या रोशनी रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती के सिरे से निकलने वाली जो रोशनी है वो इस मुकाब के कीलों पर पड़ेगी और ये मुकाब के कीलों का जो साया होगा उसके पीछे की जानिब यहाँ पर, इस जानिब यहाँ पर बनेगा। तो मोमबत्ती चूँकि मुकाब से क़रीब है तो ये दोनों का जो साया होगा वो यहाँ पर साया इस तरह से बनेगा। यानी आप देखेंगे कि ये कील का जो साया है वो एक दूसरे से इनराफ करने लगेंगे। इस तरह से वी शेप का आपको यहाँ पर साया बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा? कील बिल्कुल सीधी यहाँ पर कस दी गई थी, लेकिन साया जो बना इन 2 कीलों का, वो साया जो है बिल्कुल वी शेप, यानी शुआएँ जो है वो बिल्कुल इनराफ करती हुई नज़र आएगी आपको साये के अंदर। अगर आप इस मोमबत्ती को धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे, चूँकि मोमबत्ती क़रीब फासले में रखी हुई है मुकाब से, इसलिए आपको शुआएँ इनराफ करती हुई नज़र आई, यानी साए के अंदर। अगर आप इन मोमबत्ती को, रोशनी के मब्दे को धीरे धीरे मुकाब से आप फासला बढ़ाते चले जाएंगे तो जो साया होगा वो इनराफ करने से इस तरह से होते हुए एकदम मुतवाज़ी शुआएँ आपको हासिल हो जाएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये दूर मुकाम वाले हिस्से पर लेके चले गए रोशनी के मब्दे को, तो एक मुकाम पे जाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 2 कील है, इन 2 कीलों का साया एक मुकाम पे जाने के बाद आपको जो है वो एकदम मुतवाज़ी आएगा। इस तरह से मुतवाज़ी आएगा। हिसाब के अंदर आप ऑलरेडी पढ़े कि मुतवाज़ी लकीरें या मुतवाज़ी खतूत किसको कहते हैं। ये खतूत मुतवाज़ी होते हैं, ये मुतवाज़ी होते हैं और ये मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर जो ख़याल आएगा आपको, यहाँ पर जो साया आएगा आपको, ये साया जो होगा वो मुतवाज़ी आएगा। यानी रोशनी मोमबत्ती की रोशनी एक मुकाम तक जाने के बाद, एक दूर फासले पर जाने के बाद आपको जो है एक वाज़े मुतवाज़ी साया आपको हासिल हो जाएगा। पहली सूरत में आपको यहाँ पर चूँकि मोमबत्ती क़रीब थी इसलिए इनराफ कर गई, यानी एक वाज़े फ़ासले पर, हमको एक वाज़े फ़ासले पर रखने पर इसका साया भी वाज़े हमको ज़ाहिर होगा। ये महवर असली से गुज़रने वाली मुतवाज़ी शुआओं का रद्द-ए-अमल था। अब रहा बात रोशनी का मब्दा। अब यहाँ पर जिक्र करें रोशनी का मब्दा। एक रोशनी का मब्दा हम इस्तेमाल करें मोमबत्ती। अगर मैं बात करूँ कुदरत के अंदर की रोशनी का मब्दा कौन सा सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अहम है, तो सूरज हमारे लिए सबसे बड़ा रोशनी का मब्दा है। सूरज एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे आलम में रोशनी पैदा होती है। तो हम सूरज की रोशनी से पड़ने पर, यानी अब तक हम मोमबत्ती का लेकर करें
अब हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो सूरज की रोशनी का, सूरज की शुआओं का मौखर आईने पर पड़ने पर उसका रद्द-ए-अमल कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक शक्ल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम एक मौखर आईना इस्तेमाल करें। इस तरह से हम एक मौखर आईना इस्तेमाल करें जिसकी एक जो सतह जो होती है बिल्कुल मलमाकारी की हुई होती है, कोटिंग की हुई होती है। इसके दरमियान से खत जाएगा और यहाँ पर जो होगा उसका मरकज़ होगा। ये वाले नुक्ते को हम खुतब और पोल कहेंगे। तो ये मौखर आईना है। मौखर आईने पर पड़ने वाली शुआओं का रद्द-ए-अमल। मान लीजिए कि एक मौखर आईने को हम एक सूरज की रोशनी के सामने रखें। हमको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी वाज़े तौर पर इस मौखर आईने पर पड़ती है। तो आप वाज़े रखें। मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज से आने वाली शुआएँ इस तरह से सफ़र कर रही है। कुछ मखसूस शुआएँ 1 2 3 4 कितनी भी आप एग्ज़ाम्पल के अंदर ले सकते हैं। सूरज से आने वाली शुआएँ इस मुकाम पर टकराती है। जाहिर सी बात है टकराने के बाद वो एक मुकाम से गुज़र जाती है। फिर और एक शुआ टकराती है, फिर इस मुकाम से गुज़र जाती है। फिर और एक शुआ इस जानिब से टकराती है, टकराने के बाद इस यहाँ से गुज़र जाती है। फिर और एक शुआ यहाँ से टकराती है, फिर इस जानिब नुक्ते से गुज़र जाती है। तो ये शुआओं का जो टकराना है, टकराने के बाद मुनक्किस होना है, मुनक्किस होकर क्या हो जाती है, गुज़र जाती है। तो आप जब शुआओं को गुज़ारते हैं तो जहाँ पर शुआओं को गुज़ारते हैं आप, सूरज की शुआएँ जिस आईने के मुकाम पर टकराती है आके, वहाँ पर आपको एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा रखना है। चूँकि आप आईने को कागज़ के टुकड़े को आईने के बिल्कुल क़रीब रखेंगे, उस वक्त तक क़रीब लाएंगे आप जब तक कि आपको एक छोटा सा ख्याल उस पेपर के अंदर बनेगा। हम भी इस तजुर्बे को बचपन के अंदर करे होंगे कि एक छोटा सा टुकड़ा आईने का हम लेकर सूरज की जो शुआएँ आ रही है उस पर रख कर हम क्या करते, कागज़ के टुकड़े पर उसको डालते हैं या उसको गुजारने लगते हैं। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फिर उसको हम क़रीब करते चले जाए तो बतदरीज जो है बिल्कुल छोटा नज़र आता है। तो उसी तरह का तजुर्बा यहाँ पर भी करना है आपको। अवलिन आपको जो है सो बतदरीज छोटा नज़र आएगा। अगर आप उसको दूर करते चले जाएंगे पेपर को तो वो आपको बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। तो वो जो पेपर पे आईने की तरफ से पड़ने वाला जो नुक्ता होगा, जो साया होगा, वो साया सूरज का साया होगा। तो ये जो शुआएँ आ रही है, ये सारी शुआएँ इस मौखर आईने पर टकराती है। टकराने के बाद सारी की सारी शुआएँ जो है एक मखसूस नुक्ते से गुज़रती है, एक मखसूस नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है, नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है। तो ये नुक्ता कौन सा है आईने के अंदर? इस नुक्ते को हम मास्का कहेंगे। इस नुक्ते को हम मास्का या इसको हम इंग्लिश में फोकस या फोकल कहेंगे। ये हो गया मास्का। इसको हम कैपिटल F से ज़ाहिर करेंगे। यानी सारी की सारी शुआएँ जो आती है, ये सारी की सारी शुआएँ एक नुक्ते पर आकर मिलती है। उस नुक्ते को हम मास्का या मास्की नुक्ता, इसको मास्की नुक्ता भी कहते हैं। मास्की नुक्ता या मास्का भी इसको आप कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम फोकल पॉइंट बोलेंगे। ये फोकल पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता, मास्की नुक्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट होता आईने के अंदर। अगर आपको आईने का किसी भी तजुर्बे के अंदर आपको अगर ख़याल मालूम करना है, उसका फ़ासला डिफ़ाइन करना है, आपको इमेज का होने दीजिए, ऑब्जेक्ट का होने दीजिए, तो आपको फोकल पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया मास्का। तमाम की तमाम शुआएँ मास्क से गुज़र जाती है। अब रहा सवाल, ये जो अक्स बनेगा, ये जो अक्स आएगा सूरज का, सारी की सारी शुआएँ एक नुक्ते पर मिल रही है, तो जो अक्स बनेगा, जो इमेज होगा, वो इमेज कैसा होगा, उसकी नौइयत क्या होगी? तो आप देखेंगे कि बतदरीज इमेज जो होगी वो बिल्कुल छोटी नज़र आएगी चूँकि पेपर क़रीब में है। अगर आप उस कागज़ का मास्की नुक्ते से फ़ासला बढ़ाते चले जाएंगे, आप उस पेपर को यहाँ पर रखें, आप बिल्कुल क़रीब है वो, इसलिए आपको बतदरीज ख़याल छोटा नज़र आएगा, उसका अक्स छोटा नज़र आएगा। अगर इस पेपर को आप धीरे धीरे मास्की नुक्ते से दूर करते चले जाएंगे, परे हटाते चले जाएंगे, तो वो ख़याल भी जो होगा, उसका अक्स भी जो होगा, वो बड़ा होता नज़र आएगा। अब रहा सवाल, ये हो गया मास्की नुक्ता, ये खुतुब और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कल इसको बोले थे कि P और C के दरमियान का जो फासला होता है वो
निस्कुतर इनेना होता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको निस्कुतर इनेना कहा जाता है, ये आर है। अब ये एफ कहाँ से आया? निस्कुतर इनेना मास की नुक्ते का दुगना होता है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इजिकल टू 2F, यानी ये निस्कुतर इन्हेना जो है इसके दरमियान में मास की नुक्ता मसावी होता है 2F के, यानी कि निस्कुतर इन्हेना दुगना होता है ये पाए जाने वाले मास की नुक्ते के। तो ये हमारी आज की क्लास थी माइवर असली के मुतवाज़ी शुआ और मौक़राई पर पढ़ने वाली शुआओं का रद्द अमल क्या होगा, ये दो के बारे में हम पढ़े। अब इंशाल्लाह कल आने वाली क्लास के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर मौख़र आइनों के ख़ित्तों के बारे में पढ़ेंगे, शुआई ख़ित्तों के, और मुहद्दिब आइने के शुआई ख़ित्तों के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद